Welcome you all to online classes of PBS International School. In this video we are going to learn some basic related to Python. This will going to help you a lot in your coming future, as you all know कि in computer programs plays a major role, and this video will help you in that. So let's get started with that. So here we are going to learn some basic things, okay? Like first of all we are going to learn Python syntax. ठीक है, सपोज आई वॉन्ट टू यूज़ पाइथन, आई वॉन्ट टू डिस्प्ले अ मैसेज हेलो वर्ड। अगर हमें कोई मैसेज डिस्प्ले करना है हेलो वर्ड का, तो हम पाइथन में कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले पाइथन में हमें पता है डिस्प्ले कराने के लिए जो फंक्शन यूज़ होता है वो कौन सा होता है? प्रिंट। मतलब अगर हमें कोई आउटपुट प्रोवाइड करना है तो इसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ कर लेंगे? प्रिंट यूज़ करेंगे। और जो भी मैसेज हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे हेलो वर्ड। ठीक है, जैसे अगर यहीं पे हम चाहें इसकी जगह कुछ और लिख दें, इसमें क्लास 6 कंप्यूटर ये लिख दिए, तो इसको जब आप रन कराओगे ना तो ये स्क्रीन है, देखो क्या चेंज आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा रहेगा? क्लास 9 कंप्यूटर। तो जो भी आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट होके आ जाता है। आई होप ये समझ में आओगा। याद रखिएगा, जब भी कोई आउटपुट हम डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, कोई मैसेज डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं तो वो एज इट इज स्क्रीन पे आ जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ कमेंट्स। अगर कमेंट्स की बात करते हैं पाइथन की, आपको बताया था कमेंट्स अगर आपको देना है तो हम उसके लिए क्या लगा लेते हैं? पहले हैश लगा लेते हैं। हैश के बाद कुछ भी लिखेंगे वो जब भी ट्रांसलेटर आएगा वो यहाँ पर देखेगा हैश टैग ना, तो ये समझ जाएगा कि ये कमेंट है, उसको इसको कर रन या इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे लग दें अगर, तो लिख देते हैं अगर दिस इज़ PBS इंटरनेशनल स्कूल। ठीक है, बट अगर यहीं पे आप देखो यहाँ पे हैश लगा दिया तो क्या हमने बताया, ये क्या बताता है कि हैश सिंबल मिलेगा तो ट्रांसलेटर जैसे यहाँ आएगा तुरंत वो समझ जाएगा कि इस लाइन में कुछ नहीं करना उसको, तो इसको छोड़ के क्या करेगा? वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या है? प्रिंट हेलो वर्ड, तो हेलो वर्ड प्रिंट कर देगा। बट अगर हम यहीं से हैश हटा देते हैं तो क्या होता है देखते हैं। जैसे हमने यहाँ से हैश हटा दिया तो क्या हुआ उस केस में? उस केस में आपकी स्क्रीन देख रहे हो ब्लैंक हो गई पूरी। ठीक, तो हैश लगाना, क्योंकि इसको समझ नहीं पा रहा है तो कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा है। यहीं पर अगर हमने क्या लगा दिया? हैश लगा दिया वापस से। अब रन करा के देखते हैं। जैसे आप रन कराओगे इस बार अगेन यहाँ पे क्या लिखा दिख जाएगा आपको? हेलो वर्ड। तो समझ में आया ये क्या प्ले करता है? हैश क्या है? हमेशा याद रखिएगा, जहाँ भी आपको हैश का साइन दिखे आप तुरंत समझ जाना कि ये पूरा क्या है? कमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो जब भी ट्रांसलेटर जो है, इस केस में ट्रांसलेटर अगर आपको याद हो तो इंटरप्रेटर यूज़ होता है, तो इंटरप्रेटर जब भी ये साइन देखेगा इस लाइन को कन्वर्ट करेगा ही नहीं, वो समझ जाएगा कि ये सिर्फ यूज़र को बताने के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट, तो आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग पाइथन वेरिएबल्स की। अगर एक वेरिएबल हमें बनाना है, सबसे पहले वेरिएबल होते क्या है ये माइंड में पता होना चाहिए। तो आपको लास्ट टाइम पे बताया होगा ऐसी चीज़ें जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे। जैसे प्रोग्राम रन करेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो उन्हीं को हम क्या करते हैं? वेरिएबल। जैसे यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे एक्स में क्या है? 5 है, और वाई में क्या है? जॉन है। ठीक, तो एक्स वाई हमेशा वेरिएबल को हम अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं हमेशा। तो यहाँ एक्स अभी 5 है, वाई यहाँ 10 है। हमने क्या बताया? वेरिएबल्स ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिनकी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया 5 और जॉन। यहीं पे अगर हमने क्या कर दिया? चेंज कर दिया और हमने 25 लिख दिया। अब रन कराओ तो अब क्या हो जाएगा? 25 और जॉन लिख के आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स में अब क्या स्टोर्ड है? 25 और जॉन। कैसे हुआ? एक्स में हमने 25 स्टोर किया, वाई में हमने जॉन स्टोर किया। हमने एक बार प्रिंट कराया एक्स, तो एक्स में क्या वैल्यू थी? 25, तो 25 प्रिंट होके आई। फिर हमने प्रिंट कराया वाई को, तो वाई में क्या था? जॉन, वो प्रिंट होके आ गया। ठीक है, तो ये होता है आपका वेरिएबल, जिसको हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग वैल्यू से साइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ जॉन लिखा हुआ है, ठीक है, यहीं पे हम चेंज कर दें, मान लो यहीं पे लिख दें अंकुर। रन करा दो इसको आप, तो ये अंकुर लिख के आ गया। समझ में आया? आई होप ये समझ में आया होगा। फिर आगे बात करते हैं आउटपुट ऐड करना है। आउटपुट पे आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो। ठीक है,
यहाँ पे देखो आउटपुट क्या हो, एक्स में आपने क्या रखा है, ऑसम, मतलब अगर हम सिंपली यहाँ पे प्रिंट एक्स कर देते हैं, ये हटा देते हैं लाइन कुछ देर के लिए, तो इस केस में क्या होता, इसको अगर रन कराते हैं आप तो सिंपली क्या करता, ऑसम लिख के आ जाता, प्रिंट एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपको ऑसम लिख के आ गया। ठीक, अब अगर हम चाह रहे हैं कि जो हमारा आउटपुट आए वो कुछ ना कुछ मैसेज में लिखा रहा था, हमने जैसे पहले ही बताया था, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दीजिए क्लास 6 इज, ठीक है, क्लास के बाद 12 के प्लस का साइन लगा दीजिए आप। तो अब इसको आप रन कराओगे, देखो तो हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा, तो हमें पता है कि जो भी चीज़ हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होके आ जाएगी। तो एक बार रन करा के देख लेते हैं। जब आप इसको रन कराओगे तो आपकी स्क्रीन पे एज इट इज लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे देखो क्लास 6 इज लिखा दिख गया और एक्स में क्या स्टोर्ड है, ऑसम, तो ऑटोमेटिकली आगे प्रिंट हो गया। समझ में आया? तो ये है आपका वेरिएबल। ठीक है, और कहते हैं हम अगर आउटपुट में भी चाहते हैं कि मैसेज डिस्प्ले होके आए तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं उस केस में, प्रिंट, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो मैसेज दे सकते हैं जो हम चाहते हैं कि प्रिंट होके आए। ठीक है, फिर अगर हमें वेरिएबल ऐड करना है एक से दूसरे में तो कैसे ऐड करेंगे, तो वेरिएबल ऐड करना बहुत आसान है। एक्स वाली वैल्यू किस, एक्स में क्या है अभी, पाइथन इज, वाई में क्या है, ऑसम। ठीक, अब इन दोनों को वैल्यू को ऐड करना, सिंपली क्या कर दो, एक्स प्लस वाई कर दो, ये वैल्यू आपने कहाँ स्टोर करा दी, जेड में, और जेड को आप क्या कर लो, प्रिंट कर लो। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा और पाइथन ईजी हो गया होगा अब करने में। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे के चैप्टर्स देखेंगे। ओके, थैंक यू।